हर अंग प्रभावित करती है डायबिटीज। साइलेंट किलर है, अनुषंगी है। जितना डायबिटीज के साइड इफेक्ट है उतना ही एंटी डायबिटिक मेडिसिन के भी तो साइड इफेक्ट हैं। बिना मीठा खाए आपको शुगर का पेशेंट बना देता है तनाव। मेडिसिन भी आयुर्वेद लेके चलता है। सर मैं ये कहता हूँ कि हर डायबिटिक पेशेंट को अपने एलोपैथिक जो भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो भी डायबिटोलॉजिस्ट है, उसके साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर को जरूर रखना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये दोनों और साथ चल सकता है। बिल्कुल साथ चल सकते हैं, बिल्कुल साथ चल। अरविंद जी आप जान लीजिए एक बात कि जो डायबिटीज है उसको अनुषंगी कहा गया है आयुर्वेद में। क्या कहा गया? अनुषंगी। अनुषंगी मतलब अनुषंगी का मतलब सबको साथ लेके चले। एक बार वंस यू आर डायबिटिक ना, तो डायबिटीज ब्लड प्रेशर को बोलते हैं आ जाओ, आपके आंख में रेटिना को बोलेगी आ जाओ आ जाओ, डायबिटिक रेटिनोपैथी। नर्व्स को बोलेगी आ जाओ आ जाओ, डायबिटिक न्यूरोपैथी। किडनी को बोलेगी आ जाओ, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सारे अंग प्रभावित, हर अंग प्रभावित करती है डायबिटीज। साइलेंट किलर है, अनुषंगी है। शब्द चरक में दिया अनुषंगी। अनुषंगी चरक का शब्द है कि वो बीमारी जो सबको, वंस यू आर डायबिटिक, आपका वो डायबिटीज आपके शरीर में हर ऑर्गन को बुलाएगी। आप देखिए नेफ्रोपैथी इतनी कॉमन है, किडनी खराब हो जाती है उन लोगों की। ये डिपेंड करता है या सारे अंगों को बुलाएगी या फिर पहले किसको ऐसा कुछ कहा जा सकता है? नहीं, देखिए इन जनरल हमें जो देखने को मिलता है कि आप डायबिटिक पेशेंट को बोलेंगे तो जब जिनको 10-15 साल 20 साल हो गए, किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, चाहे उनको पता लगे ना लगे, हो जाएगी। फिर उनके नर्व्स में वो बोलेंगे कि साहब हमको बहुत टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, पैरों में झंझनाहट रहती है, पैरों में जलन रहती है, सोल्स हमारे एकदम जैसे बर्न हो कर रहे हो, इस तरह से जलते हैं, तो वो न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। ऐसी आंखों में उनका धुंधलापन वगैरह, रेटिनोपैथी शुरू होती है। तो बेसिकली सिम्टम सारे आते हैं। सेक्सुअल पावर खत्म हो जाती है, बॉडी की स्ट्रेंथ वैसे खत्म हो जाती है, दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक पेशेंट को आते हैं। लेकिन सौभाग्य यह है कि अगर डायबिटिक पेशेंट वो केवल अपनी इंग्लिश मेडिसिन के माध्यम से शुगर को न्यूट्रलाइज कर रहा है, अपनी बड़ी शुगर को, उसके साथ में आयुर्वेदिक भी जोड़ ले, तो उसकी अंग्रेजी मेडिसिन नंबर 1 वो कम हो जाएंगी। डेफिनेटली ये तो हम मानते हैं कि वो असेंशियल मेडिसिन तो हैं, लेकिन जितना डायबिटीज के साइड इफेक्ट है उतना ही एंटी डायबिटिक मेडिसिन के भी तो साइड इफेक्ट हैं। वो भी तो चक्कर है। तो आप किसी तरह से अगर नेचर को माध्यम बना के, अरे भाई हल्दी आंवला खा करके अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो क्यों केमिकल खा रहे हो भाई? एंड हल्दी आंवला अपने आप में ऐसा रसायन है जो मैं सदैव बोलता हूं अरविंद जी, एवरी डायबिटिक पेशेंट, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो टाइप 1 का पेशेंट हो चाहे वो टाइप 2 का पेशेंट हो, चाहे वो आईडीडीएम का पेशेंट हो चाहे एनआईडीडीएम का पेशेंट हो, चाहे वो कंजेनाइटल हो चाहे वो हेरिडिटरी हो चाहे वो अपथ्यज हो, उसके दिन की शुरुआत आंवला हल्दी से होनी चाहिए। अमृत है उसके लिए। अच्छा, ईश्वरीय प्रसाद है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए, आंवला हल्दी कॉम्बिनेशन। हल्दी कच्ची वाली या कोई भी? नो, घर की किचन वाली हल्दी, घर में बनाइए ना। ठीक है। आप बराबर मात्रा में हल्दी और आंवले को मिला लीजिए, तो इसे हमारे यहाँ आंवला निशा योग बोला जाता है। अच्छा, तो आप आंवला लीजिए, आंवला पाउडर कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। हल्दी घर की किचन की, वो भी कोशिश कीजिए असली हो, रंग रूंग चढ़ी हुई ना हो, आप लीजिए एक बार। क्योंकि हल्दी का जो कुर्कुमिन है उसका एब्जॉर्प्शन होता है फैट के साथ। जैसे हम अपने पेशेंट को बोलते हैं हल्दी को एक बार जैसे पंजीरी बनाते हैं तो थोड़ा सा घी डाल करके एक बार फ्राई कर लीजिए, वो गीली ना हो, सूखी रहे लेकिन घी में फ्राइड हो जाए एक तरह से। और आपने उस पाउडर को और आंवले पाउडर को बराबर मात्रा में मिला लिया। अब इसका आधा चम्मच जो है सुबह खाली पेट, और 2 गोली चंद्र प्रभावटी किसी भी कंपनी की आप ले लीजिए, ये सुबह खाली पेट आप लेना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप जो मर्जी खाइए पीजिए। आपको आयुर्वेद पे विश्वास है नहीं विश्वास है उसे किराए रखिए ना। आंवला कोई बहुत बड़ा इसको आप सर्टिफिकेट की, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आंवले को। तो हल्दी आप रोज खाते ही हैं, ठीक है। तो ये जो ये दोनों चीजें हैं, आंवला हल्दी को पाउडर, आप जानते हैं सबके पीछे वैज्ञानिक आधार है अरविंद जी। आप जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा गैंग्रीन तक हो जाता है लोगों को, बॉडी में सेप्टिसीमिया हो जाता है, कहीं ना कहीं आप इन्फेक्शन के उसमें रहते हैं। एंड एक चीज और कि डायबिटीज जो है अपने आप में एक डिजेनरेटिव डिजीज है। आपको पूरी बॉडी जो है वो डिजेनरेट हो रही है, हर अंग आपका डिजेनरेट हो रहा है। और ऐसे में जब डिजेनरेशन चल रहा होता है, जब आपकी बॉडी क्षय में जा रही होती है, डीके में जा रही होती है, तो एक शब्द आजकल बड़ा पॉपुलर है, एक कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जिसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। आप जानते हैं इस दुनिया का अगर आपको
बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ढूंढना है, एकदम सेफ, नेचुरल, प्राकृतिक, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है आंवला। दूसरा, हम जानते हैं कि बीमारी अपने आप में सेप्टिक नेचर की है। दूसरा, एंटी जो डायबिटिक मेडिसिन है दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी। तो एक हमें जो है एक ऐसा हर्ब हमें सिलेक्ट करनी है, एक ऐसी चीज जो बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना एंटीसेप्टिक हो। तो एंटीसेप्टिक, नेचुरल एंटीसेप्टिक, पोटेंट एंटीसेप्टिक इज हल्दी। सो कहने का मतलब है एक बीमारी जो शरीर में डिजेनरेशन करती है, नंबर 2 शरीर में सेप्सिस को पैदा करती है, तो उसके लिए आपने एंटीऑक्सीडेंट प्लस एंटीसेप्टिक का एक कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया जिसका नाम है आंवला हल्दी योग। घर में बनाइए, चंद प्रभावटी साथ में 2 गोली जोड़ लीजिए और मैं कहता हूं आपको अद्भुत 1-2 महीने में अद्भुत फायदा ना हो। इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने बोला कि एलोपैथी अंग्रेजी मेडिसिन के साथ है, इसको बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आयुर्वेद का ही सिर्फ हम आश्रय ले रहे हैं, अगर उसकी ही साथ ही चल रहे हैं तो सक्षम है? देखिए फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ अरविंद जी, 2-4 चीजें बड़ी दिमाग खोल लीजिए आप भी और आज जो हमारा पॉडकास्ट को देख रहे हैं। आप जब किसी बीमारी से ग्रसित हैं या व्हेन यू आर टॉकिंग फॉर मेडिकल साइंस, आप रिजिड नहीं हो सकते। ठीक, बिल्कुल। आप फिक्स नहीं हो सकते कि मैं तो एलोपैथिक नहीं लूंगा, मैं तो आयुर्वेद पे भरोसा नहीं करता। अब अगर ये करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। अच्छा, आपको अपने लिए सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। आप ये बताइए कि क्या एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो एक मेडिसिन दे करके वो आपको ये गारंटी दे सकता है कि आपको दूसरी नहीं जोड़नी पड़ेगी? नहीं, वो तो जब आप जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब मैंने ये मेडिसिन तो खाई जो आपने दी है, लेकिन शुगर लेवल कंट्रोल नहीं चल रहे, वो दूसरी जोड़ता है और वो जोड़ना भी चाहिए। ठीक। जब आप ये कहते हैं कि 2 मेडिसिन से काम नहीं चल रहा तो वो तीसरी जोड़ता है। जब आप कहते हैं 3 से भी काम नहीं चल रहा तो हो सकता है वो बोलता है आप इंसुलिन पे आ जाइए। तो भैया कमी जो है वो डॉक्टर की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपकी डायबिटीज और आपकी जो शरीर है वो अब ज्यादा बिगड़ा हुआ है। चीजें जो है वो, चाहे वो आपका मानसिक तनाव चीजों को बिगाड़ रहा है, चाहे आपका खान पान चीजों को बिगाड़ रहा है, चाहे और कोई फैक्टर है जो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन आपकी तबीयत खराब है। तो ऐसे ही मैं फिर कह रहा हूं, हमारी एक दवा है मधु संगे दमन, आयुर्वेद की दवा है। ठीक है, नाम से समझ में आ गया। मधु संगे दमन, जो मधु का संग मिस, जो मधु में डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन का दमन कर दे, ये नाम दिया मधु संगे दमन। ठीक है, कैप्सूल की फॉर्म में आती है। और इसके साथ एक मैंने कहा ना हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके चलना है, तो यकृत सार एक टैबलेट आती है। अच्छा। जो व्यक्ति मधु संगे दमन के 2 यूनिट और साथ में यकृत सार के 2 टैबलेट ये दिन में 2 बार ले लेगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो 1 टैबलेट एलोपैथिक उसकी चल रही है वो कम से कम जो है वो उससे वो बाहर आ सकता है। मैं फिर अरविंद जी की बात आपको कह रहा हूँ, मधु संगे दमन एंड यकृतसार आयुर्वेद की वो दवाएं हैं जो पूर्ण सेफ हैं। एंड मैं सालों से उनको एलोपैथिक बिना बंद कराए मैं पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ कि आप बंद मत करो एलोपैथिक, ये खाओ। जब आपकी शुगर लेवल डाउन होने लगी तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन कम कर दूंगा या बंद कर पाए तो बंद कर देंगे। और सौभाग्य से काफी लोगों की बंद हो जाती है। अच्छा। और काफी लोग ऐसे हैं जिनकी बंद नहीं होती, लेकिन वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले हमारी कंट्रोल में नहीं रहती थी, हमारी फास्टिंग लेवल ही 200 तक रहते थे, आपकी दवाई जब से जोड़ी हम 100 पे हैं, हम 90 पे हैं, हम 110 पे हैं। अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि दवा चाहे एलोपैथ हो या आयुर्वेद हो, अगर पूरी तरह से पालन किया जाए, जितना कोर्स से किया जाए, फिर लाइफस्टाइल सही कर ली जाए, सब कुछ है, तो दवाओं से आप मुक्त भी हो सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अरे भाई मैंने तो पहले बोला कि जब आप रोज सुबह व्यायाम करेंगे, जब आप खाना पीना अपना नियंत्रित खाएंगे, जब आप दही का सेवन नहीं करेंगे, जब आप पानी को सीमित मात्रा में पिएंगे, जब आप दूध को सीमित मात्रा में पिएंगे, जब आप नया अनाज नहीं खाएंगे, जब आप गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें नहीं खाएंगे, जब आप कफ को बढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं खाएंगे, तो 90% चांसेस आपको ना आयुर्वेदिक और ना एलोपैथी कोई दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वाह। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे, ये आपका श्रृंगार है, ये तो मुकुट है कि मानसिक तनाव से दूर रहना है। ये भी एक साइलेंट की रीजन है। ये तो अरे मैंने आपको बताया, ये तो बड़ा कमाल का रीजन है। बिना मीठा खाए आपको शुगर का पेशेंट बना देता है तनाव।
ठीक है, कुछ कुछ सवाल है सर, थोड़ा उसको भी कवर करते हैं। आपने खैर बहुत कुछ बताया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, थैंक यू सो मच। मेरे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ, कमेंट करके बताइएगा भाई क्या लगा डॉक्टर साहब की बातों से। और एक अरविंद जी और बताते हैं, सब चीजें देखो टाइम कम होता है। अब तो मैं थोड़ा सा मूड में आया हूँ, तो आपने मुझे विराम की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ, मैंने पिछली बार बोला था कि डायबिटीज के लोग जो हैं वो पानी कम पिए या पानी सीमित मात्रा में पिए। तो अब मैं सुश्रुत के उस सूत्र को जो है, जिसमें वो साफ साफ लिखते हैं, व्रणे च मधुमेह च पानीयम मंदम आचरेत। अब सोचिए, हम मतलब जल वर्ग पढ़ रहे हैं, वहां पे लिखा जा रहा है कि व्रणे च मधुमेह च पानीयम मंदम आचरेत। अरे मैं कोई किसी मतलब ना मेरे जल से कोई दुश्मनी है, कि जल तो अमृत है, इसी से जीवन है, मेरा भी आपका भी, ठीक है। मैं तो केवल फैक्ट्स लोगों को बताना चाहता हूं कि उन भ्रम से बाहर आइए। उन जो मूर्ख जो लोग कह रहे हैं कि इतने लीटर पानी पियो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, तो बोलिए कि सुश्रुत व्रणे च मधुमेह च, इससे स्पष्ट है पानीयम मंदम आचरेत, मतलब हल्की मात्रा में पानी पिए।